श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का आश्रय लेने वाले भक्तजनों, मैं संध्या रानी महात्मा वेद व्यास जी एवं गुरुजनों की आज्ञा से श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के 11वें अध्याय को प्रारंभ करती हूँ। अध्याय 11 गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर और बकासुर का उद्धार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में यह शंका हुई कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने का कारण स्पष्ट था, वहीं उनके सामने ही रस्से में बंधा हुआ बालक उंखल खींच रहा था, परंतु वे समझ न सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। तब वहां कुछ बालक खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इस कन्हैया का ही तो यह काम है। यह दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर इसने उसे खींचा, वृक्ष गिर पड़े। इसमें से दो पुरुष भी निकले, परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ डाले, यह कभी संभव नहीं। किसी किसी के चित्त में श्री कृष्ण की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो आया। नंद बाबा ने देखा उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उंखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे, जल्दी से रस्सी की गांठ खोल दी। सर्वशक्तिमान भगवान कभी कभी गोपियों के फुसलाने से साधारण बालकों के समान नाचने लगते, कभी अनजान बालक की तरह गाने लगते। वे उनके हाथ की कठपुतली और उनके सर्वथा अधीन हो गए थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते। संसार में जो लोग उनके रहस्य को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। एक दिन कोई फल बेचने वाली आकर पुकार उठी, फल ले लो फल। यह सुनते ही समस्त कर्म और उपासनाओं के फल देने वाले भगवान अच्युत फल खरीदने के लिए अपनी छोटी सी अंजलि में अनाज लेकर दौड़ पड़े। उनकी अंजलि में से अनाज तो रास्ते में ही बिखर गया, पर फल बेचने वाली ने उनके दोनों हाथ फल से भर दिए। इधर भगवान ने भी उसकी फल रखने वाली टोकरी रत्नों से भर दी। तदनंतर एक दिन यमलार्जुन वृक्ष को तोड़ने वाले श्री कृष्ण और बलराम बालकों के साथ खेलते खेलते यमुना तट पर चले गए और खेल में रम गए। तब रोहिणी देवी ने पुकारा, कृष्ण, ओ कृष्ण बलराम, परंतु रोहिणी के पुकारने पर भी वे नहीं आए, क्योंकि उनका मन खेलने में लग गया था। तब उन्होंने यशोदा जी को भेजा। तब यशोदा जी ने जाकर उन्हें पुकारा, मेरे प्यारे कन्हैया, ओ कृष्ण कमल नयन, श्याम सुंदर, बेटा आओ, अपनी माँ का दूध पी लो। खेलते खेलते थक गए हो, अब बस करो। देखो तो सही, तुम भूख से दुबले हो रहे हो। मेरे प्यारे बेटा राम, तुम तो समूचे कुल को आनंद देने वाले हो। अपने छोटे भाई कृष्ण को लेकर जल्दी से आ जाओ। देखो तुमने कितना सवेरे कलया किया था, अब तुम्हें कुछ खाना चाहिए। बेटा बलराम, ब्रजराज भोजन करने के लिए बैठ गए हैं और तुम्हारी बाट देख रहे हैं। आओ अब हमें आनंदित करो। आज तुम्हारा जन्म नक्षत्र है, पवित्र होकर ब्राह्मणों को गोदान करो। देखो तुम्हारे साथियों को उनकी माताओं ने नहला धुला कर सुंदर सुंदर वस्त्र गहने पहना दिए हैं। तुम भी नहा धोकर खा पीकर पहन ओढ़कर तब खेलना। माता यशोदा का संपूर्ण मन प्राण प्रेम बंधन से बंधा हुआ था। वे चराचर जगत के शिरोमणि भगवान को अपना पुत्र समझती। इस प्रकार कहकर एक हाथ से बलराम, दूसरे हाथ से श्री कृष्ण को पकड़कर अपने घर ले आई। जब नंद बाबा आदि बूढ़े गोपों ने देखा महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए इस विषय पर विचार करने लगे। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में बड़े थे, ज्ञान में भी बड़े थे। वे ये भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति न आए। तब वे बोले, यहाँ बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही अनिष्टकारी हैं। यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो यहाँ से अपना डेरा डंडा उठाकर कूच कर देना चाहिए। यह नंद राय का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपणी हत्यारी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। उसके बाद उतना बड़ा छकड़ा घिरते घिरते बचा। फिर बवंडर रूपधारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। देवेश्वरों ने ही इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन के वृक्षों के गिरने के समय यह बीच में आ गया था, लेकिन कोई बालक न मरा। यह भी बहुत बड़ी बात समझनी चाहिए कि भगवान ने ही हमारी रक्षा की। इसलिए जब तक कोई और बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे व्रज को नष्ट न कर दे, हमें अपने बच्चों को लेकर अपने अनुचरों के साथ अन्यत्र चले जाना चाहिए।
वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत नए हरे भरे वन हैं। वहाँ पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए भी वह बहुत ही हितकारी है। सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर दें। देर न करें, गाड़ी छकड़े जोतें, पहले गायों को जो हमारी एकमात्र संपत्ति है वहाँ भेज दें। बहुत ठीक, बहुत ठीक कह के सभी गोपों ने एक मत में उसका समर्थन किया। सब लोगों ने अपनी झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की, छकड़ों पर घर की सब सामग्री लाद कर वृंदावन की यात्रा की। ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों और सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया। स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से चलने लगे। गौ और बछड़ों को आगे कर लिया। पीछे पीछे सिंगी और तुरई जोर जोर से बजाते हुए चले। नगर के पुरोहित भी उनके साथ चल रहे थे। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक छकड़े पर शोभायमान हो रही थी। दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुनकर वे अघाती न थी और सुनना चाहती थी। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो वहाँ सुख ही सुख है। वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलिनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के हृदय में उत्तम प्रीति का उदय हुआ। राम और श्याम दोनों ही अपनी तोतली बोली अत्यंत मधुर बालोचित लीलाओं से गोकुल की ही तरह वृंदावन में भी ब्रजवासियों को आनंद देते रहे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान साधारण बालकों के समान खेलते रहते। एक दिन की बात है, श्याम और बलराम अपने प्रेमी सखा ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चढ़ा रहे थे। भगवान ने देखा उन्हें मारने की नीयत से एक दैत्य आया है। वह बनावटी बछड़े का रूप धारण कर बछड़ों के झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो वे दैत्य को तो पहचानते नहीं, उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके दोनों पिछले पैर पकड़कर आकाश में घुमाया। मर जाने पर कैद के वृक्षों पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर बहुत से कैद के वृक्षों को गिराकर स्वयं भी गिर पड़ा। ग्वाल वालों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे कन्हैया की प्रशंसा करने लगे। सारे लोगों के एकमात्र रक्षक वे श्याम और बलराम अब वत्सपाल बने हुए हैं। वे तड़के ही कलेवे की सामग्री ले जाते, बछड़ों को चराते हुए एक वन से दूसरे वन में घुमा करते। एक दिन की बात है, सब ग्वाल बाल अपने झुंड के झुंड बछड़ों को पानी पिलाने के लिए जलाशय के तट पर ले गए। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया, फिर स्वयं पिया। ग्वाल बालों ने देखा वहां एक बहुत बड़ा जीव बैठा हुआ है। वह ऐसा लगता था मानो इंद्र के वज्र से कटकर कोई पहाड़ का टुकड़ा गिरा हुआ हो। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले का रूप धर के वहां आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी। वह स्वयं बड़ा बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा वह बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है तो प्राण निकल जाने पर जो गति इंद्रियों की होती है वही गति उनकी हुई। वे अचेत हो गए। श्री कृष्ण लोक पितामह ब्रह्मा के भी पिता हैं। वे लीला से ही गोपाल बालक बने हुए हैं। जब वे बगुले के तालू के नीचे पहुंचे तब वे आग के समान उसका तालू जलाने लगे। उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए झटपट उन्हें उगल दिया। फिर बड़े क्रोध से अपनी कठोर चोंच से उन पर चोट करने के लिए टूट पड़ा। कंस का सखा बकासुर अभी वक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण पर झपट ही रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए। ग्वाल बालों के देखते देखते खेल ही खेल में उसे वैसे ही चीर डाला जैसे कोई वीरण को चीर डाले। इससे देवताओं को बड़ा आनंद हुआ। सभी देवता भगवान श्री कृष्ण पर नंदन वन के बेला, चमेली आदि फूलों की वर्षा करने लगे। नगाड़े, शंख आदि बजाकर स्रोतों के द्वारा उनको प्रसन्न करने लगे। यह सब देखकर सबके सब ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो गए। जब बलराम आदि बालकों ने देखा श्री कृष्ण बगुले के मुंह से निकलकर हमारे पास आ गए हैं तब उन्हें ऐसा आनंद हुआ मानो प्राणों के संचार से इंद्रियां सचेत और आनंदित हो गई हों। सबने भगवान को अलग अलग गले लगाया। इसके बाद अपने अपने बछड़े हाँक कर सब व्रज में आए। उन्होंने घर के लोगों से सारी घटना कह सुनाई। बकासुर के वध की घटना सुनकर सबके सब गोपी गोप आश्चर्यचकित रह गए। कन्हैया साक्षात मृत्यु के मुख से लौट आया। वे बड़ी उत्सुकता, प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण को निहारने लगे। वे आपस में कहने लगे, हाय, ये कितने आश्चर्य की बात है। इस बालक को कई बार मृत्यु के मुंह में जाना पड़ा, परंतु जिन्होंने इसका अनिष्ट करना चाहा उन्हीं का अनिष्ट हो गया।
यह सब होने पर भी वे भयंकर असुर इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। आते हैं इसे मार डालने की नीयत से, किंतु आग पर गिरकर पतंगों की तरह उल्टे स्वयं स्वाहा हो जाते हैं। सच है, ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के वचन कभी झूठे नहीं होते। देखो देखो ना, महात्मा गर्गाचार्य जी ने जितनी बातें कही थी, सबकी सब 16 आने ठीक उतर रही है। नंद बाबा आदि गोपगण इसी प्रकार बड़े आनंद से अपने श्याम और राम की बातें किया करते। वे उनमें इतने तन्मय रहते कि उन्हें संसार के दुख संकटों का कुछ भी पता न चलता। इसी प्रकार श्याम और बलराम ग्वाल बालों के साथ कभी आंख मिचौनी खेलते, तो कभी पुल बांधते, कभी बंदरों की भांति उछलने कूदने लगते, कभी कोई विचित्र खेल करते। इस प्रकार के बालोचित खेलों से उन दोनों ने ब्रज में अपनी बाल्य अवस्था व्यतीत की। 11वां अध्याय यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। जय श्री कृष्ण।